हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो कि आपके पेपर्स के लिए जो आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि आपका जो है आता है हर बार पेपर में। और आपका ये जो क्वेश्चन है वो बनता है आपका बायोकेमिस्ट्री से। आपका प्रोटीन है और प्रोटीन जो है आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें से एक है। आपके जो भी हम फर्स्टली अब करवा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वो सारे ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप उनको ज़रूर करिएगा जो हमारे चैनल पे अभी तक अपलोडेड है। तो फर्स्टली प्रोटीन क्या है और किससे बनता है। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। फर्स्टली प्रोटीन बनता किससे है, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसका मेन जो है आपका अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। ये प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। जब कई अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, ठीक है, जब कई अमाइनो एसिड जुड़ते हैं सीक्वेंस में, तो आपका क्या बनता है, तो आपका क्या बनता है, प्रोटीन। क्या बनता है आपका, प्रोटीन। तो प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जो प्रोटीन है आपका मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है किसके लिए, लिविंग सिस्टम के लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए। हमारे प्रोटीन्स हर कहीं हैं, हमारे बालों में हमारा प्रोटीन है, नेल्स में प्रोटीन है। तो प्रोटीन बहुत मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल। वही जो हमने बताया, चाहे वो नेल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ द सेल में क्या होता है, प्रोटीन मौजूद होता है। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है और अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में क्या होता है, जैसे आपको अमीनो एसिड्स, इट इज़ मेड ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स में आपको पता है कि कौन कौन से होता है अमाइनो एसिड, यानी NH2, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्बन हो गया, यहाँ पे आपका जैसे ये NH2 हुआ आपका, ये कार्बन हो गया जिससे जुड़ रहा है, ये COOH ग्रुप हो गया। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका साइड चेन है, ठीक है। तो इसमें आपका जो कार्बन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। अब अल्फ़ा अमीनो जो आपके अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे आपका जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है, ठीक है, क्या है, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है। उसके बाद आपका बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका क्या कहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दो अमीनो एसिड जुड़े, क्या बोला हमने, डाईपेप्टाइड, ठीक है। क्योंकि जो अमीनो एसिड जहाँ भी जुड़ते हैं उनको जो ये जुड़ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड। अगर हम ऐसे 3 जोड़ते हैं उसको बोलते हैं हम ट्राईपेप्टाइड। और ऐसे ही बहुत सारे जो जुड़ते रहते हैं, जो है आपके अमीनो एसिड बहुत सारे जुड़ते रहते हैं, उसको कहते हैं हम पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन आर लार्ज मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। वही बात कही गई है, क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन आर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर। वन से भी जुड़ सकता है और मोर भी हो सकता है। 2 होंगे डाईपेप्टाइड, एक है तो पेप्टाइड, जो है जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, डाई। अगर 3 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो ट्राई, और बहुत सारे जुड़ रहे हैं तो पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो आपका ये जो है इतना आपका हो गया ये इंट्रो आपके प्रोटीन का। उसके बाद क्या होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। अब सेल की कॉम्पोजिशन देखते हैं। कंपोनेंट में आपका क्या है, वाटर, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा 70 to 90%। प्रोटीन आपका है 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, कार्बोहाइड्रेट 3% है आपका, और लिपिड्स आपका 2%, न्यूक्लिक एसिड आपका 5 to 7%, आयंस आपके 1%। तो ये आपका हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ सेल।
अब आपका कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन आता है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन क्या कितना कितना है वो देख लेते हैं। पहले तो क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन, सल्फर। आपका कार्बन कितना है 50 टू ये 55%, 50 to 55%। हाइड्रोजन 6 to 7.5%, ऑक्सीजन 90 to 24%, नाइट्रोजन 13 to 19%, और ये एसेंशियल कंपाउंड ऑफ प्रोटीन है। सल्फर आपका 0 to 4%। नाउ अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या होता है? स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो हमने पहले बताया आपको कि लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी लॉन्ग चेन आपकी ऐसी बनेगी। ये चेन अगर हमारी ऐसी बन रही है तो क्या होता है इसमें? पेप्टाइड जो बीच में होगा वो क्या होगा? आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अल्फ़ा अमीनो जुड़ रहा है, ये अल्फ़ा अमीनो है, और बीच में जो ये बॉन्ड है वो होगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। अगर इसी को ही हम बोल लेंगे, अगर 2 जुड़ रहे हैं तो हम डाई, अगर 3 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो ट्राई, और बहुत सारे जुड़ रहे हैं तो पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कितने टाइप्स के होते हैं स्ट्रक्चर? 4 टाइप के जो आपके हैं स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं अब हम पढ़ेंगे इसको। आपका फर्स्ट तो क्या हुआ? प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से ही फिर सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं आपके वो बनते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं? 4 आपके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, फर्स्टली हम बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज रेफर्ड टू एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर का? अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसका एक लीनियर स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? लीनियर। ठीक है, जैसे पेन बिल्कुल लीनियर होता है ना, तो ये इसी तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन इज रेफर टू एज प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। वही बात कही हुई है जो हमने पहले आपको बताई है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज यूनिक टू द प्रोटीन एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अब इसमें क्या है? जो डीएनए म्यूटेशन के कारण या फिर सीक्वेंस में चेंज होने के कारण, ठीक है, जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर, जो आपका क्या है इसका मतलब, जो अगर डीएनए में आपको म्यूटेशन होगी, ठीक है, उसके कारण या फिर उसके सीक्वेंस में कोई भी चेंज हो गया, ठीक है, होने के कारण कोई मतलब एक ऐसा होता है डिसऑर्डर होता है अगर म्यूटेशन होगी या सीक्वेंस में चेंज हो गया। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया, तो आपका ये डिसऑर्डर है वो हो सकता है। 2 एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड आर एस एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। आपका ये जो 2 हैं, एक एन टर्मिनल है एंड सेकंड इज सी टर्मिनल। इसका मतलब क्या होता है? ये एन और सी आए कहाँ से? आपका जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें क्या होता है? NH2, ठीक है, और क्या आता है? COOH, ठीक है। उसके बाद आपका जो N और C टर्मिनल है वो कहाँ से आया? जो इसका फर्स्ट लेटर है N, ठीक है, ये आपका हो गया N टर्मिनल, और इसका जो COOH इसका हो गया C, ठीक है। तो यहाँ से आपका बनता है N टर्मिनल और C टर्मिनल, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन बाय ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें क्या है आपका? नेक्स्ट पहले सारा पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका मतलब है क्या आपका? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी आपका क्या था? लीनियर, राइट। दूसरा आपका क्या था? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका क्या आएगा? Secondary, the special arrangement of protein by twisting polypeptide chain, the folding of the polypeptide chain into specific coil structure held together by disulfide bond and hydrogen bond। तो इसका मतलब क्या है आपका? ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो था लीनियर, ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को ही ट्विस्टिंग कर दें, इस तरीके से कर दें, ठीक है,
इस तरीके से हम कर दें, ये ट्विस्ट बन गया, एक बार ही हुआ ही ये ट्विस्ट बन गया। तो ट्विस्टिंग ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन बाय ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो इसके बीच में क्या था, आपका पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड था उसी से ही आपके जो, अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा अमीनो एसिड इसमें बहुत सारे जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या बना रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू स्पेसिफिक कॉइल स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, जुड़ रहे हैं, हेल्ड टुगेदर यानी पकड़े हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, टू डिफरेंट टाइप। अब इसके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके टू डिफरेंट टाइप्स हैं। टू डिफरेंट टाइप्स आपके कौन कौन से हैं, अब वो हम ज़रा देख लेते हैं। आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टू डिफरेंट टाइप्स है, अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। अल्फ़ा हेलिक्स की अगर हम बात करें तो पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट इनटू राइट हैंड हेलिक्स, ठीक है। और बीटा प्लेटेड शीट की बात करें, बीटा स्ट्रैंड इज अ स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिल्क प्रोटीन, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अल्फ़ा हेलिक्स में आपका क्या है, अल्फ़ा हेलिक्स में आपका क्या है, आपका राइट हैंड क्या है, द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्ट इनटू राइट हैंड हेलिक्स, ये राइट हैंड में है, ठीक है। उसके बाद बीटा प्लेटेड शीट में स्ट्रेन स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, एग्जाम्पल सिल्क, और इसका क्या है, कैरेटिन प्रोटीन इन स्किन। बीटा प्लेटेड शीट में आपका क्या आता है, इस तरीके से आपका जो है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर आता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ज़रा थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे तो इस तरीके का बीटा प्लेटेड शीट पे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब इसके जो बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, इसके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, जैसे ये है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, इट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा ध्यान रखने की है, अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। तो आपका ये हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब आपका टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है, दी स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब क्या है, प्राइमरी हमारा ऐसा था, सॉरी अभी देखते हैं हम इसको। प्राइमरी हमारा कैसा था, ऐसा था, लीनियर, ठीक है, ये आपका प्राइमरी। सेकेंडरी कैसा था, ऐसा था, ठीक है। अब टर्शरी की अगर हम बात करें, इसको फिर हम और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, 3 बार ऐसे मोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, तो इस तरीके से और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसी को अगर हमने और ट्विस्ट कर दिया तो ये बन जाएगा हमारा टर्शरी, लेकिन आया कहाँ से है, ये सेकेंडरी से, और सेकेंडरी हमारा प्राइमरी से, ठीक है। तो प्राइमरी हमारा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि हमने फर्दर इसको सेकेंडरी जो आया उसको ही हमने 3 बार दोबारा मोड़ दिया, तो उससे हमारा बन जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। These structure arise from further folding of secondary structure of the protein. In this step form protein molecule and functionality. In this step formed protein molecule form हो रहे हैं और उनकी functionality. It give rise to major molecule shape called globular and fibrous. इसमें जो shape है वो give rise to major, वो जो है आ रही हैं कौन सी, globular और fibrous, ठीक है। ये आपका है टर्शरी स्ट्रक्चर में। अब हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर यानी फोर्थ, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टर्शरी स्ट्रक्चर गिव राइज टू द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, ये आपका इससे भी जो है ऐसे 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 करके इसका कुछ स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्स्ट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था लीनियर, सेकेंडरी में हमारा जो थोड़ा जो है उसका ट्विस्टिंग थी, जो आपकी टर्शरी है उसमें 3rd टाइम ट्विस्टिंग थी, एंड देन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टर्शरी स्ट्रक्चर गिव राइज टू द, यही टर्शरी स्ट्रक्चर गिव राइज टू द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chain called subunits, ठीक है। Some of the proteins are composed of
किससे? टू और मोर जो है मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है। और जो भी प्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ये वाला जो आपका ये लाइन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसी को ही हम कहते हैं सब यूनिट्स। और ये आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी प्रोटीन कंपोज हो टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड सब यूनिट, राइट। अब इसका अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हम स्ट्रक्चर पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो है आपका आते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के एग्ज़ाम्स में। और ये बहुत तरीके से इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप क्या करोगे। आप जो है ये रहा आपका जो क्वेश्चन होते हैं वो एक सिंपल इजी लैंग्वेज में भी आ सकते हैं कि हाँ तुम ये बताओ। कुछ आपको ये पूछ लेगा आप सिर्फ सेकेंडरी बताओ, कुछ में पूछेगा टर्शरी बताओ, तो बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका देखो यहाँ से आपने लिया प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लीनियर में आ गया, अमाइनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फ़ा हेलिक्स, ये आपका अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपका टर्शरी स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से है, सेकेंडरी से कॉम्प्लेक्स है। देन क्वार्टिनरी की हम बात करें तो उससे भी डबल टाइम फोल्डेड है, तो ये आपका क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर हो गया। तो आपके ये हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। तो ये सब आपका था आज का जो लेक्चर है प्रोटीन के ऊपर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ्स हैं और जो सीरीज़ चल रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और मेन बात आपकी क्या आती है, अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना है व्हाट्सएप पे तो उसका नंबर आपको जो है दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा हमारी स्क्रीन पे। आप वहाँ से जो है हमारा जो नंबर है उस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और आपको जो भी चाहिए और जो भी क्वायरी हो तो वहाँ पे हम आपको जो है आपको सारी जो इंस्ट्रक्शन है हम कैसे कैसे वहाँ बताएंगे, तो आपको वहाँ पे ईजिली सब कुछ मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी आ रही है, उसकी पीडीएफ्स जो हमने बनाई हैं टू द पॉइंट है। अगर किसी को लेनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे और वहाँ से आप ले सकते हो। और व्हाट्सएप नंबर आपका जो स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर हमें मैसेज कर सकते हो और बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।